नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं उस बयान की जिसको लेकर के सियासी हलकों में अब खूब चर्चा हो रही है। ये बात कही है सुब्रमण्यम स्वामी ने, यानी बीजेपी नेता ने, और इस बात में जिस अहम चीज का जिक्र है वो है नई बनने वाली संसद का जिक्र। नई बनने वाली संसद का अगर पूरा का पूरा जो ठेका है, देसी भाषा में कहूं तो वो टाटा को कैसे मिला, इसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने दरअसल इसे 2G स्पेक्ट्रम मामले से जोड़ा है कि कहीं जैसे 2007-8 के दौर में, यानी यूपीए 2 के दौरान, माफ कीजिएगा, यूपीए 1 के दौरान जिस तरह से 2G स्पेक्ट्रम की जो टेंडर था उसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही बांट दिया गया था। मतलब किसी तरह की कोई बोली नहीं लगी, किसी तरह से यह नहीं देखा गया कि चीजें जो हैं क्या वो पूरी तरह से हर लिहाज से सही जगह पर है। सिस्टमैटिक जो तरीका होता है टेंडर देने का, क्या उसे फॉलो किया गया है, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सरकार को जिससे सबसे ज्यादा फायदा होगा उसको दे दिया गया। इसी को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े किए हैं कि यह तरीका बताया जाए कि अगर टाटा को नए संसद भवन के कंस्ट्रक्शन का पूरा का पूरा जिम्मा दिया गया है, ठेका दिया गया है, तो वो किस बेसिस पे उनका चुनाव हुआ है। और इसी वजह से उन्होंने ये दो डिफरेंट थ्योरीज निकाली है जिसमें उन्होंने तुलना इसकी 2G स्पेक्ट्रम मामले जो टेंडर मिला था वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मतलब पहले आओ पहले पाओ की परिभाषा पर मिला था। तो इसी की तुलना उन्होंने पूरी तरह से की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि क्या किसी को पता है कि टाटा को नए संसद परिसर के निर्माण के लिए कैसे चुना गया? इसके लिए बोली लगी या 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की तरह जो पहले आया उसे ही दे दिया गया? स्वामी के इस ट्वीट पर कई यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने तो यह तक लिखा कि स्वामी जी आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन कभी भी वित्त मंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी की यह दिली ख्वाहिश रही है कि उन्हें वित्त मंत्री बना दिया जाए। उनके पास कई सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, वो अरुण जेटली को भी पसंद नहीं करते थे, और इसके साथ साथ वो मोदी सरकार की कई अहम वित्तीय नीतियों के खिलाफ रहे हैं, जिनमें डिमोनेटाइजेशन भी एक अहम बिंदु है, और इसके साथ साथ जीएसटी का एग्जीक्यूशन भी जिस तरह से हुआ वो भी एक अहम पॉइंट है। फिलहाल इस सवाल का जवाब तो शायद ही मुश्किल ही मिल पाए उन्हें, लेकिन उनके ट्वीट को आपको पढ़ के बता देता हूं जिसका मैंने हिंदी में तर्जुमा आपके लिए कर दिया है। डज एनीवन नो हाउ टाटाज वर सिलेक्टेड फॉर बिल्डिंग द न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स? Was it by bids or like in 2G spectrum scandal on first come first serve basis? ये उन्होंने लिखा है। तो लेट्स सी, इसका जवाब अगर उन्हें मिलता है तो हम भी आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो टाटा को चुना गया। खैर, ये जो इमारत है ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के सबसे सशक्त हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, ऐसा हमें पता चला है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।